आजकल एस्ट्रोलॉजी हर जगह दिखती है। ज़ोडिएक मीम्स, कंपैटिबिलिटी चार्ट्स, सब लोग अपना कॉस्मिक ब्लूप्रिंट समझना चाहते हैं। लेकिन रुक कर सोचो, हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं? शायद क्यूरियोसिटी, शायद कंफर्ट, या फिर एक ऐसी सर्टेनिटी का इल्यूजन जो इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में हमें थोड़ी राहत देता है। क्योंकि सच ये है, अनसर्टेनिटी हमें डराती है। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, प्रेडिक्शंस चेक करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि बाहर की कोई चीज अंदर के कियोस को समझा दे। एस्ट्रोलॉजी सोशल मीडिया से शुरू नहीं हुई, ये मानव इतिहास के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। आसमान को मीनिंग्स देने का तरीका। रात का आकाश कभी रैंडम नहीं था, वो एक कैनवस था सवालों और जवाबों का। एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी में ज्योतिष शास्त्र का मतलब फेट तय करना नहीं था, ये इल्यूमिनेशन था। कार्मिक पैटर्न्स को समझने का। प्लैनेटरी पोजीशंस को डेस्टिनी नहीं माना जाता था, बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मैप जिसकी मदद से तुम अपनी जर्नी नेविगेट कर सको। एस्ट्रोलॉजी मास्टर नहीं था, मिरर था, मैनुअल नहीं, रिफ्लेक्शन का टूल था। साइंस आज अलग बात कहती है। रिसर्च ने प्लैनेट्स और पर्सनैलिटी के बीच कोई कंसिस्टेंट एविडेंस नहीं पाया। हॉरोस्कोप्स अक्सर बानम इफेक्ट पर चलते हैं, वेग लाइंस जो पर्सनल लगती हैं, क्योंकि हम उन्हें पर्सनल बनाना चाहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी समझाती है कि एस्ट्रोलॉजी फील क्यों रियल लगता है। हमारा दिमाग पैटर्न सीकिंग मशीन है। अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो हम मीनिंग ढूंढते हैं, चाहे तारों में ही क्यों न ढूंढनी पड़े। प्रिडिक्टेबिलिटी हमारी एंजाइटी कम करती है। एस्ट्रोलॉजी हमें वही देती है, ऑर्डर, आइडेंटिटी और कंफर्ट का एहसास। साइंटिफिक ट्रूथ नहीं, इमोशनल ट्रूथ। अब यंग की नजर से देखो, एनालिटिकल साइकोलॉजी के फाउंडर, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को फ्यूचर बताने के लिए नहीं, माइंड समझने के लिए इस्तेमाल किया। 1911 में फ्रॉइड को लिखे एक लेटर में उन्होंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी मिथोलॉजी समझने की है और एंशिएंट साइकोलॉजिकल नॉलेज का सार। फॉर यंग, प्लैनेट्स डेस्टिनी कंट्रोल नहीं करते, वो सिंबल्स हैं, आर्केटाइप्स के मिरर्स, यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ थॉट, इमोशन और बिहेवियर। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को सिंक्रोनिसिटी से भी जोड़ा, वो मोमेंट्स जहां आउटर वर्ल्ड और इनर एक्सपीरियंस एक मीनिंगफुल कोइंसिडेंस में मिल जाते हैं। 1958 में उन्होंने साफ लिखा, एस्ट्रोलॉजी कॉजालिटी पर नहीं चलता, ये इंट्यूटिव ए कॉजल मेथड है। मतलब एस्ट्रोलॉजी कंट्रोल नहीं देता, कनेक्शन देता है, साइकी तक पहुंचने का पोएटिक तरीका। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब क्यूरियोसिटी डिपेंडेंसी बन जाती है। आज एस्ट्रोलॉजी एक इंडस्ट्री भी है और कभी-कभी एक ट्रैप। फेक गुरुज, पेड रेमेडीज, फियर बेस्ड प्रिडिक्शंस, ये सब अनसर्टेनिटी का फायदा उठाते हैं। जब हम अपने डिसीजंस किसी और के हाथ में दे देते हैं तो हम अपनी ही माइंड पर भरोसा करना भूल जाते हैं, और वही टूल जो रिफ्लेक्शन के लिए बना था वो फियर का केज बन जाता है। इसलिए जरूरी है रुक कर सोचना, क्वेश्चन करना, विजडम लेना, सुपरस्टिशन नहीं, गाइडेंस लेना, कंट्रोल नहीं। एस्ट्रोलॉजी शायद मिरर हो सकती है, मास्टर नहीं। मैं तुम्हें बिलीव या डिसबिलीव करने नहीं कह रहा, बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, साइकोलॉजी, साइंस, फिलॉसफी और हिस्ट्री के थ्रू, ताकि हम सोच सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें, अवेयर रह